Hello students, welcome to SBS English classes. We are here to translate future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इसे इम्परफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टेंस के अंतर्गत फ्यूचर में भविष्य काल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। किस समय शुरू होगा और कब तक चलता रहेगा इसकी जानकारी नहीं होती है, इसीलिए इसे भविष्य अपूर्ण काल कहते हैं। ठीक है, भविष्य अपूर्ण काल, काम कब से शुरू हुआ, कब तक चलता रहेगा, ठीक है, आने वाले टाइम में कब शुरू होगा और कब तक चलता रहेगा, इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। और इसकी जानकारी विस्तार से करते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा जैसे आदि शब्द आते हैं। त रही होगी, ती रही होगी, ते रहे होंगे ऐसे भी इसकी पहचान में आते हैं, लेकिन समय नहीं दिया होता। ध्यान दें, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या डिफरेंस है? केवल कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म, काम निरंतर चल रहा होता है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय भी दिया होता है। समय किसी निर्धारित समय से शुरू होता है, लेकिन इम्परफेक्ट में ऐसा कोई समय दिया हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट है, सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल बी और अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह बिस्तर पर सोया हुआ होगा। ये पहचान इस तरह की आ हुआ, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इस प्रकार के सेंटेंस आपको एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही सेंटेंस है, इसमें रहा होगा नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये है कंटिन्यूस ही। तो वह होगा सो रहा पर बिस्तर, ठीक है। देखिए, पर की अंग्रेजी क्या आएगी? सामान्य रूप से पर की अंग्रेजी हम ऑन मानते हैं, लेकिन क्या आएगी, हम पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। ही विल बी, ये जो बी है ये बी फॉर्म है, बी ही प्रयोग हो रही है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो बी फॉर्म का और बी का कहाँ कहाँ प्रयोग होना है ये भी हमारी नॉलेज में होना चाहिए। ही विल बी स्लीपिंग, देखिए, बिस्तर पर के लिए ऑन नहीं आएगा। सामान्यतः हम पर के लिए ऑन मानते हैं या अपॉन आता है, लेकिन यहाँ पर के लिए ऑन नहीं आएगा, इन आएगा। स्लीपिंग इन द बेड, बिस्तर पर के लिए ऑन द बेड नहीं इन द बेड आएगा। इस चीज को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमारे सेंस के अनुसार नहीं चलेगी, जो ग्रामर का सेंस है उसके अनुसार चलेगी। क्योंकि हम बिस्तर के ऊपर नहीं सोचते, बिस्तर में सोचते हैं, ठीक है। लगता है कि हम बिस्तर पर सो रहे हैं, बोलते भी हैं, लेकिन बिस्तर में, बिस्तर के अंदर सोते हैं, ठीक है। मीरा इस समय पुस्तक पढ़ रही होगी, ठीक है, या पढ़ती रही होगी। इस समय मीरा होगी पढ़ रही पुस्तक इस समय। हमने नंबर 1 से लेकर के हम नंबर 17 पर आ गए हैं। हम इसी प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको भी ऐसे ही समझना है और सीखना है। मीरा विल बी रीडिंग
द बुक इस समय के लिए पहले भी कई जगह आया है। ये फ्रेज है, टाइम फ्रेज है। एडवर्ब ऑफ टाइम भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि टाइम बता रहा है। तो इसके लिए आएगा इस समय के लिए एट दिस टाइम। तो इस समय के लिए एट दिस टाइम आता है, ये हमें लर्न करना है। लर्न तो हमने मोटिवेशनल स्पीच में कहा है, जब तक हम लर्निंग वर्क नहीं करेंगे हमारा ट्रांसलेशन का वर्क इजी नहीं हो सकता है, चाहे कितने भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। मैं अपने कपड़े स्वयं धो रहा होऊंगा। स्वयं यानी खुद। आई जो है खुद इस काम को करने के लिए जोर दे रहा है। तो ये हमारा जो स्वयं है ये सेल्फ फॉर्म है, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। और इम्फेटिक प्रोनाउन सेल्फ फॉर्म होती है और इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वह स्वयं, वह खुद, वे खुद, मोहन खुद, मोहन स्वयं अपने कपड़े धो रहा होगा। ये स्वयं यहाँ लिख दो, यहाँ आ गया है ये इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। तो उस जगह आई की सेल्फ फॉर्म होती है माई सेल्फ। आई माई सेल्फ, इस प्रकार से सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। इसको हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। सेल वॉश माई क्लोथ्स। तो स्वयं की अंग्रेजी किस प्रकार से रखी जाएगी, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। वह खुद अपने कपड़े धो रही होगी, तो सी हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। रेलगाड़ियां हमेशा की तरह निश्चय ही देरी से आ रही होंगी, तो दी ट्रेन्स will be coming certainly late। हमेशा की तरह एज यूजुअल। हमेशा की तरह एज यूजुअल। जब तक हम इस तरह से लर्निंग वर्क नहीं करेंगे हमारा ट्रांसलेशन वर्क इजी नहीं होगा। तो इस बात को आप सिंसियरली लें, सीरियसली लें। नंबर 5, मोहन कल इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। कल भी है और इस समय भी है, तो मोहन होगा खेल रहा क्रिकेट इस समय कल। जैसे बोला है उसी प्रकार से अंग्रेजी के शब्द रखे जाएंगे। मोहन विल बी होगा खेल रहा क्रिकेट। ये हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, गेम के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, केवल क्रिकेट है। आगे यदि मैच आ जाए तो एक क्रिकेट मैच हो सकता है, दी क्रिकेट मैच हो सकता है, लेकिन क्रिकेट है अब इस समय पर गेम का नाम है, तो यहाँ कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। मोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट इस समय एट दिस टाइम। टुमेरो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है
1 to 5 हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहे थे, नंबर 6 से नेगेटिव सेंटेंस शुरू। नौकर अब बाजार से दूध नहीं ला रहा होगा। नौकर नहीं होगा, ला रहा दूध से बाजार अब। द सर्वेंट देखिए, ये जो विल बी है ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक, 2 शब्दों की बनी हुई है। तो हम नोट का प्रयोग करेंगे तो पहले शब्द के बाद ही नोट आएगा, ठीक। यदि इंटरोगेटिव बनता है फर्स्ट टाइप तो विल बाहर आ जाएगा। इस चीज़ को हम हर एक टेंस में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो द सर्वेंट विल नॉट बी, पहले शब्द के तुरंत बाद हमारा नॉट आएगा, ठीक है। अब यहां पर ला रहा होगा, ब्रिंगिंग मिल्क से बाजार, क्योंकि दूध बाजार से अलग हो रहा है, कोई चीज अलग होती है तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम द मार्केट, दूध भी मार्केट से अलग हो रहा है और नौकर भी मार्केट से अलग हो रहा है। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होती है तो प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। से के लिए विद भी आता है, लेकिन विद का प्रयोग नहीं होगा, या फ्रॉम आएगा। नाउ ये टाइम वर्ड है। रवि इस समय वाचनालय में समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा होगा। तो रवि नहीं होगा पढ़ रहा समाचार पत्र में वाचनालय इस समय। हर सेंटेंस को हम इसी प्रकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको भी समझना है, यही आपकी अंतिम और पहली आवश्यकता है। तो रवि will not be reading the newspaper इस समय, सॉरी, में वाचनालय, वाचनालय कहते हैं रीडिंग रूम। दी इन में द रीडिंग रूम। इस समय एट दिस टाइम। देखिए इस सेंटेंस में 2 जगह रीडिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ तो इस रीडिंग का मीनिंग है पढ़ रहा, तो फिर यहाँ भी रीडिंग का इस रीडिंग का मीनिंग क्या हुआ? पढ़ रहा कमरा नहीं। ये आईएनजी फॉर्म है, ये भी आईएनजी फॉर्म है, इसे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इसे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, तो इसका अर्थ आ रहा, ठीक है, पढ़ रहा। लेकिन यहाँ ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो यहाँ वाचना से प्रयोग हो रहा है। वाचनालय अर्थात जहाँ पर पढ़ा जाता है, जहाँ वाच किया जाता है, वाचा जाता है, तो उसे वाचनालय कहते हैं, ठीक है। पढ़ाई का कमरा, पढ़ाई का कमरा, यहाँ है पढ़ रहा, यहाँ पढ़ रहा नहीं है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है इसका। ये रूम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। कैसा कमरा? वाचने वाला अर्थात पढ़ने वाला है, जहाँ पर बैठ करके पढ़ाई होती है, ठीक है। तो रीडिंग रूम घर पर भी हो सकता है, जहाँ पर हम बैठकर मोस्टली स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको रीडिंग का यहाँ पर सेंस और प्रयोग बताया। क्या कल इस समय प्रधानाचार्य जी हॉल में भाषण देते रहेंगे? अब देते रहेंगे या दे रहे होंगे, इस प्रकार से हो सकता है।
क्या कल इस समय प्रधानाचार्य जी हॉल में भाषण देते रहे होंगे या दे रहे होंगे? ऐसे हो सकता है। इसमें ते रहेंगे आएगा तो इसको आप समझेंगे। ठीक है। अब यहाँ से नंबर 8 से हमारा सेंटेंस शुरू होता है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या है? सपोज ये सेंटेंस है, शुरू में क्या आ जाता है तो केवल विल को ही हम शुरू में रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, बी अपने स्थान पर ही रहेगा अर्थात सब्जेक्ट के बाद। अब ये निगेटिव है तो नॉट के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो विल जिस टेंस में सेंटेंस होता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में रखते हैं जब सेंटेंस के शुरू में क्या आता है। तो व्हाट का प्रयोग नहीं करते इसके लिए। विल द प्रिंसिपल, बी भाषण देना, डिलीवर आता है तो इसको जगह डिलीवरिंग, मेकिंग भी आता है। ठीक है। मेकिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं इजी, मेकिंग ए स्पीच। कहाँ? मे हॉल, पहले प्लेस आएगा क्योंकि इसमें प्लेस है और टाइम भी है। इन दी हॉल हमारे मोस्टली 3 एडवर्ब प्रयोग होते हैं, एक तो मैनर, दूसरा प्लेस और तीसरा टाइम। तो इसका एम पी टी, एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम। तो इसमें मैनर तो है नहीं, प्लेस है और टाइम है, तो पहले प्लेस आया फिर टाइम। इन द हॉल इस समय, एट दिस टाइम, दिस टाइम इस समय पहले आएगा, कल बाद में आएगा, टुमारो। नेक्स्ट है क्या महंगाई दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ती रहेगी। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है विल द डियरनेस, महंगाई के लिए डियरनेस आता है, विल द डियरनेस बी ग्रोइंग, बढ़ती रहेगी। और अधिक नहीं बढ़ती रहेगी तो सॉरी, विल नॉट, विल तो बाहर आ गया, अब ये सब्जेक्ट है हमारा द डियरनेस महंगाई, यहाँ पर नॉट भी आएगा। ठीक है। विल द डियरनेस नॉट बी ग्रोइंग। ठीक है। क्या महंगाई दिन प्रतिदिन और अधिक नहीं बढ़ती रहेगी, विल द डियरनेस नॉट बी ग्रोइंग। हायर एंड और अधिक, हायर एंड हायर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या यह लड़की पहले की तरह तुम्हारे गंदे कपड़े धोती रहेगी या धो रही होगी। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, धोती है तो इससे कंफ्यूज ना हो, इसमें समय नहीं दे रखा है, से सुबह से, दोपहर से, 4 बजे से, 3 दिन से, ऐसे नहीं आ रहा है। ठीक है। तो विल दिस गर्ल बी washing your dirty
क्लोथ्स। क्या रह गया? पहले की तरह, एज बिफोर। पहले की तरह के लिए प्रयोग हो रहा है एज बिफोर। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक शब्द चाहे वो अकेला हो या दो हो या तीन, एक से अधिक होते हैं तो फ्रेज में गिनती हो जाती है उसकी, उसको लर्न करना पड़ता है। इस समय के लिए एट दिस टाइम, पहले की तरह एज बिफोर, ठीक है। और इस प्रकार से हमेशा की तरह एज यूजुअल, तो उसको हमें इस प्रकार से लर्न करना पड़ता है। नंबर 11, क्या जमा किया हुआ धन मुसीबत के दिनों में उसकी सहायता कर रहा होगा? ये भी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। विल कौन सहायता कर रहा होगा? जमा किया हुआ धन। तो जमा किया हुआ धन के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एकत्र किया हुआ, या तो डिपॉजिटेड, और दूसरा वर्ड आता है HOARDED, होर्डेड या डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड मनी, जमा किया हुआ धन। ये जानते हैं क्या है? ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक है। घायल व्यक्ति, इंजर्ड मैन। तो इंजर्ड क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ये भी इसी यहाँ पर एडजेक्टिव कार्य कर रहा है। किसके लिए? मनी के लिए। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के रूप में क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव कार्य करता है, लेकिन वो काम को जारी रहना बताता है, और ये समाप्त होना बताता है। धन इस समय एकत्र हो नहीं रहा है, ये पहले से ही किया हुआ है, पूर्ण कार्य को बताता है। भूतकाल में पूर्ण कार्य की ओर संकेत करता है पास्ट पार्टिसिपल। तो विल द होर्डेड मनी या डिपॉजिटेड मनी बी हेल्पिंग उसकी हिम। मुसीबत के दिनों में इन द डेज ऑफ misery, in the days of difficulty, in the days of trouble। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको प्रयोग करेंगे। देखिए फ्री फ्रेज बन गया, मुसीबत के दिनों में। इसके लिए आ रहा है इन द डेज ऑफ मिजरी, इन द डेज ऑफ डिफिकल्टी, इन द डेज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा फ्रेज बन गया। इस तरह से फ्रेज और वर्ड्स को हमें लर्न करने की आवश्यकता होती है। यह पेटू व्यक्ति कितना भोजन सटकता रहेगा। कितना डिफरेंट सेंटेंस है। पेटू व्यक्ति के लिए कितना भोजन आ रहा है, इंटरोगेटिव है, तो कितना भोजन, भोजन अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो हाउ मच के बाद इसका प्रयोग होगा। हाउ मच फूड विल, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है सिंगुलर नंबर के लिए। दिस ग्लूटन, सॉरी ये कुछ नहीं है। दिस ग्लूटन
ठीक है, पेटू व्यक्ति के लिए जो खूब खाता है ये वर्ड आता है। हाउ मच फूड विल दिस ग्लूटन बी। अब देखिए सटकना निगलना ये आता है बी swallowing। किसी चीज को साबुत ही निकल जाना, जैसे हम खाते हैं चबाना नहीं ठीक से, आधा आधा मुश्किल से ही चबाया हुआ निकल जाना, उसे सटकना या निगलना कहते हैं। किसी चीज को साबुत ही निकल जाना, खा जाना, पेट के अंदर डाल देना, वो स्वैलो कहलाता है, निगलना या सटकना। तो हाउ मच फूड विल दिस ग्लूटन बी स्वेलिंग, सॉरी स्वैलोइंग, स्वैलोइंग। वह कल कितनी दूर तक दौड़ता रहेगा। तो कितनी दूर के लिए क्या आता है, हाउ फार। जहां पर हमने इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखा है वहां पर ये लिखा हुआ है, दूरी के लिए हाउ फार आता है। हाउ फार विल, यहां तक के लिए कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हाउ फार विल ही बी running tomorrow। माता जी इस समय कहाँ सो रही होंगी या सोती रही होंगी, ठीक है। डबल इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कहाँ, वेयर विल मदर बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। कहाँ माताजी होंगी सो रही इस समय। विरोधी दल वर्तमान सरकार को क्यों परेशान नहीं कर रहे होंगे। तो क्यों विरोधी दल नहीं होंगे परेशान कर रहे वर्तमान सरकार को। तो वाई will the opposite parties not be TROUPL, इसके अंत में ई आता है, आई जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा। टर्बलिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट, वर्तमान सरकार। कल कौन तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा होगा। कौन होगा, कौन नहीं होगा प्रशंसा कर रहा तुम्हारी कल। तो हु विल नॉट बी praising you, who will not be praising you, कौन तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा होगा कल। tomorrow। तो इस प्रकार से हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। आई होप दिस टेंस
will be clear to you. And one thing I say to you, please learn the rules, study the examples again and again till the topic is not clear to you. जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है, रूल्स को स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए, एग्जाम्पल स्टडी कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, ऐसा आपसे आग्रह किया जाता है। थैंक्स।